अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैर वापस से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सोल सिटी के हवाले से, जैसा कि आपने काफ़ी लोगों से भी सुना होगा, ख़ुद भी आपने देखा होगा, इसकी बड़ी कमाल की एडवर्टाइजमेंट अच्छे लेवल पर जाकर इसकी मार्केटिंग की जा रही है। और ये मार्केटिंग उसी सूरत में की जाती है जब किसी सोसाइटी का NOC LD से अप्रूव्ड हो। उस सोसाइटी का एक मार्केटिंग का वाला NOC भी होता है और एक होता है डेवलपमेंट वाला, और दूसरा होता है कि पोजेशन के हवाले से कि आपको जो डेवलपर कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम इस टाइम तक आपको पोजेशन दे देंगे, तो वाकई वो दे देते होते हैं। अगर उसका स्टेटस LD से अप्रूव्ड है तो ये बात बिल्कुल हकीकत मबनी है, उसका वाकई ही पोजेशन दे दिया जाता है उस टाइम के अंदर जब तक डेवलपर ने उसकी कमिटमेंट की होती है। अगर उसका स्टेटस LD से अप्रूव नहीं है और डेवलपर्स फिर भी कह रहे हैं कि हम आपको इस टाइम तक पोजेशन दे देंगे, फिर ज़रा मसला हो जाता होता है, उसमें ऊपर नीचे हो जाता होता है, फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सोल सिटी एक वाहिद सोसाइटी है, जब ये मार्केट में लॉन्च की गई है तो इसका स्टेटस LD से अप्रूव्ड था। इसको हर तरह के NOCs के साथ इसको अप्रूव किया गया, उसके बाद ही मार्केट में लॉन्च किया गया। ऐसा नहीं कि पहले बस लॉन्च कर दिए गया, उसके बाद इसके जो NOCs थे वो अप्रूव करवाते डेवलपमेंट स्टार्ट करते करते 1 साल गुजर गया। ऐसा नहीं है, ये पहले अप्रूव हुई है, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, उसके बाद आपको मुतारिफ करवाया गया, मार्केट के अंदर बताया गया कि हम लोगों ने एक सोसाइटी लॉन्च की है। और इसके जो डेवलपर्स हैं वो मालिक मुदस्सर साहब हैं, जो मार्बल डेवलपर के चेयरमैन हैं और लैंड प्रोवाइडर हैं DHA के। लैंड प्रोवाइड करते रहे, आपने मार्केटिंग इसकी काफ़ी अच्छे लेवल की देखी भी है और मुख्तलिफ आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। यूट्यूब पे आप सोल सिटी सर्च करेंगे, बेशुमार लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई होंगी, लेकिन हर किसी का देखने का सोचने का नज़रिया चेंज होता है। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो का मकसद वो यही कि आपको मैं न्यूट्रल होकर बताऊँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये सोसाइटी है, ये किस लिहाज से बेहतर। अगर आपका पर्पज़ शॉर्ट टर्म है, मतलब कि लॉन्ग टर्म नहीं है, आप जस्ट 1 साल तक या 1.5 साल तक 2 साल तक उसको होल्ड करते हैं, तो उस लिहाज से कैसी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 2-4 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसके एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाह रहे हैं, उस लिहाज से, लेकिन हर पॉइंट ऑफ व्यू से आज की इस वीडियो में इसको कवर करूँगा सोल सिटी को, और डिटेल में आज इसका ओवरव्यू भी दूंगा कि सोसाइटी कहाँ पर लोकेट करती है, कौन डेवलपर है। मैंने डेवलपर का वैसे बता दिया, एक अच्छा डेवलपर है, लैंड प्रोवाइडर है, DHA के, किसी छोटी मोटी सोसाइटी के नहीं, DHA के लैंड प्रोवाइडर हैं, मालिक मुदस्सर साहब हैं और काफ़ी बड़ा नाम है ये। 18-17 कनाल का एरिया इनके पास LD से अप्रूव्ड है, बाकी 6000 कनाल पे यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। तकरीबन 160 कनाल का जो एरिया है उस पर सिर्फ थीम पार्क इनका बनाया जा रहा है। 300 फीट का इनका मेन बुलेवार्ड है जो कारपेटेड कर दिया गया है, ब्लैक टॉप का काम वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ व्यूअर्स, वहाँ पे जो डीलर हजरात के जो कंटेनर्स आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ में नज़र आ रहे होते हैं, सेम वहाँ पे सोल सिटी के अंदर भी नज़र आ रहे होंगे, वो भी आपको काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। वहाँ पे हेड ऑफिस भी इनका जो है वो भी बना होगा। तो मीन्स के हर लिहाज से इसकी कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं देखने को मिलती, हर लिहाज से इसकी पॉजिटिविटी ही देखने को मिलती है। किसी भी तरह के यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, डेवलपमेंट के हवाले से हो जाए, डेवलपर के हवाले से हो जाए, लैंड के हवाले से हो जाए, यहाँ पर जो इन्होंने अट्रैक्शन दी हैं उसके हवाले से हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद का भी काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है, थीम पार्क का भी काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। जी हाँ, थीम पार्क का तकरीबन 160 कनाल का थीम पार्क है, उसके सराउंडिंग में सारे कमर्शियल्स हैं। मतलब कि बड़ी कमाल की सोसाइटी बनने जा रही है। जो मेरी वीडियो का पर्पस है वो यही है कि डिटेल में आपको गाइड करूं और न्यूट्रल होकर बताऊं कि मेरी नज़र में ये सोसाइटी कैसी है। अगर मैंने अपने लिए भी यहाँ में बाइंग करनी हो तो मैं इसमें बाइंग करूँगा कि नहीं करूँगा, इसकी जो चीज़ें हैं वो देखूँगा कि नहीं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है, जिसे जो किलोमीटर्स की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन करें कितना डिस्टेंस बनता है, तकरीबन 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अगर हम मिनट्स की बात करें कि कितने मिनट्स में हम हल्लो की इंटरचेंज से इसको अप्रोच करते हैं, हल्लो की इंटरचेंज से सिर्फ 2 किलोमीटर्स की ड्राइव पे भी है और तकरीबन 4 से 5 मिनट में आप जो मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में आप इसको इजीली अप्रोच कर लेते हैं। वो जो रोड है वो इतना कोई खास रोड नहीं है, जैसा कि आपको कनाल रोड देखने को मिलता है, जैसे कि शरकपुर GT रोड मोटर ऐसा रोड नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा जो भी रोड है, जैसे कि रायवन रोड है, वो भी एक अच्छा रोड है, लेकिन उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा रीजनेबल रोड है, इतना कोई खास रोड नहीं है। यहाँ पे उस तरह से सोसाइटीज़ आबाद अभी नहीं है। यहाँ पर वैसे मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं, इतिहाद रोड फेज़ 2 माशाल्लाह वहाँ पर बड़ा अच्छा काम चल रहा है। उसी के साथ लिबर्टी लैंड भी मौजूद है, फिर लिबर्टी लैंड के साथ वहाँ पे LD सिटी मौजूद है, पार्क एवेन्यू वहाँ पे हाचुंग सोसाइटी मौजूद है, लेक सिटी और खैबान अमीन की बैक साइड वहाँ पे लगती है। और बैड पैच वहाँ पे ये है कि सिर्फ ये है कि उसी रोड के ऊपर ट्रेन भी गुजरती है, मतलब कि सोल सिटी की एंट्रेंस तो वैसे काफ़ी पीछे करके रखी गई है, किसी तरह का इशू नहीं होगा ट्रेन के हवाले से। लेकिन आप जैसे एंटर हो रहे होते हैं सोल सिटी के अंदर, तो बिल्कुल सामने सोल सिटी के मेन गेट के बिल्कुल सामने जो है ना ट्रेन भी गुजरी होती है, तो उसका हल्का फुल्का शोर जो है ना, वो जो एंट्रेंस के बिल्कुल पास वाला जो एरिया है वहाँ पे हल्का
हल्का फुल्का उसका शोर नज़र आता है, सुनने को मिलता है। ये थोड़ा सा एक बैड इम्पैक्ट है। बाकी सोसाइटी के डेवलपर के हवाले से, उसके डेवलपमेंट के हवाले से, उसके बाद जो उसका अप्रूवल स्टेटस है उसके हवाले से किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इशू नहीं है। लोकेशन भी विट्स प्राइम है। उसकी रीज़न ये है कि हल्लो की इंटरचेंज से सिर्फ 2 किलोमीटर की ड्राइव पे है, कह रहे हैं कि 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे है, और ये पहली सोसाइटी आती है। बाकी सोसाइटीज़ बाद में आती है, ये पहली सोसाइटीज़ आती है, और 6000 कनाल के एरिया पे इसकी डेवलपमेंट भी चल रही है। अभी इनका जो है अभी एक ही सेक्टर लॉन्च किया गया, अभी मजीद कुछ इन्होंने सेक्टर्स लॉन्च करने हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट बेहतर होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, उसके साथ साथ ये मजीद भी कुछ चीज़ें निकालते जाएंगे। आज की डेट की बात करें तो 3 मरला वाली जो फाइल है विट्स आपको 2,95,000 में ऑफर की जा रही है, और बहुत ही कमाल की भी यहाँ पे डेवलपमेंट भी चल रही है। उसके साथ ये जो इसका प्लान है 4 साल का प्लान है, ये नहीं कि 2-2.5 साल का, 4 साल का प्लान है। 15,000 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, 15,000 जो कि आपने 40 माह में करनी होगी। इस 5 मरला फाइल की बात करें तकरीबन 36,95,000 में आपको ये ऑफर की जा रहा है। 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट 2.5 साल का प्लान के मुताबिक है। 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, स्क्रीन पे इसका पेमेंट प्लान आप देख रहे होंगे। और 10 मरला प्लॉट की बात करें 69,95,000 में आपको 10 मरला प्लॉट ऑफर की जा रहे हैं, वो भी 2.5 साल के प्लान के मुताबिक ही है। और अगर हम बात करें 1 कनाल प्लॉट की, वो आपके सामने है 1,24,95,000 में आपको ये 1 कनाल का प्लॉट ऑफर की जा रही है। इसकी भी सारी इंस्टॉलमेंट, सारी पेमेंट, सारी ड्यूज जो भी हैं, कंप्लीट पेमेंट प्लान इसका सारा शो हो रहा होगा, हर चीज़ आपके सामने है। तो ये वैसे इसका पेमेंट प्लान है, हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है 1 बाय 1 डेवलपर के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, और इसके सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, और यहाँ इसकी डेवलपमेंट के स्टेटस के हवाले से हर चीज़ मैंने गाइड कर दी। कोई चीज़ अगर रह गई हुई विट्स तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा या मुझे कह दीजिएगा, ताकि मैं आने वाली जो भी वीडियोस बनाऊँ उसमें जो है ना वो चीज़ ऐड लाजमी करूँ। तो आज की इस वीडियो के हवाले से अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो विट्स मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना है कि अगर आपका पर्पज़ सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, इसको फाइल को बाद में लिक्विडेट करना है, मतलब कि 1 साल के लिए 2 साल तक के लिए आपका होल्ड करने का माइंड है, तो आप लाजमी इसको कंसिडर करें। आप 2 साल तक मिनिमम 2 साल तक लाजमी बिट्स होल्ड करें। 2 साल होल्ड करने के बाद इसको फिर आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ लिक्विडेट भी कर सकते हैं। अगर आपका पर्पज़ यहाँ पर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप उस लिहाज से भी इसको कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि ये DHA की तर्ज की ही सोसाइटी बनाई जा रही है। जो फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ आपको DHA में प्रोवाइड की जा रही है, सेम उसी तरह की बल्कि उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी की यहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और आप एक रीजनेबल पेमेंट करके यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहते हैं, हर लिहाज से एक बेहतरीन सोसाइटी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो इस मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है, जब तक ये फाइल जो है प्लॉट की शक्ल में नहीं आ जाती तब तक इसको लाजमी होल्ड करें। ये मेरी तरफ से आपसे गुजारिश है, क्योंकि कभी भी फाइल का जो रेट है, कभी भी उसकी जो रीसेल एक वैल्यू है, उसमें जो कैपिटल ग्रोथ है वो तब तक नहीं है जब तक वो फाइल प्लॉट की शक्ल में ना आ जाए। जब ये प्लॉट की शक्ल में आ जाएगा, ऑन ग्राउंड डेवलप हो जाएगा, आपका प्लॉट विद नंबर होगा, तब उसके अंदर एक अच्छी रीसेल वैल्यू भी होगी, कैपिटल ग्रोथ भी होगी, उसकी डिमांड भी होगी, उसके बायर भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होंगे, इजीली सेल आउट भी हो जाएगी, लिक्विडेट भी करना आसान होगा। तो लाजमी अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है तो आप इसको लाजमी एंड तक लेकर चलेगा। मज़ीद आज के इस वीडियो के हवाले से आपके माइंड में कोई भी चीज़ आई हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप स्क्रीन पर दिखने पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।